आज 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ सस्ता 2,700 रुपये प्रति 10 ग्राम सोना हुआ सस्ता। आज बाजार खुलते ही सस्ता हुआ सोना। चांदी इस हफ्ते के पहले ही दिन आई। बड़ी खुशखबरी जान लेते हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी के ताजा भाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है, सोना कितना घटा है, चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और आने वाले समय में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने हाल ही में बड़ा उतार चढ़ाव दिखाया है, जिससे निवेशकों और खरीदारों के बीच हलचल मच गई है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि देश के सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह खबर बहुत अहम है जो शादी विवाह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों में कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 240 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,920 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,400 रुपये है और 100 ग्राम चांदी का भाव 24,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम चांदी सस्ती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में भारी हलचल देखने को मिल रही है। इस हफ्ते सोना चांदी के बाजार में बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है और यही सवाल हर निवेशक के मन में है कि क्या आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा, क्योंकि इस समय बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा है। दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। महंगाई की चिंता, वैश्विक तनाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियां, इन सब का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, सोना सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत होता है। हालांकि अगर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं और डॉलर मजबूत होता है तो थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश लगातार सोना खरीद रहे हैं। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है, जिसकी मांग सोलर और इलेक्ट्रिक सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। इसलिए चांदी में भी आगे तेजी की संभावना बनी हुई है। अब जान लेते हैं 18 कैरेट सोने के भाव। आज 1 ग्राम सोना 11,560 रुपये, 8 ग्राम 92,480 रुपये, 10 ग्राम 1,15,600 रुपये और 100 ग्राम 11,56,000 रुपये के आसपास है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम 13,980 रुपये, 8 ग्राम 1,18,400 रुपये, 10 ग्राम 1,39,800 रुपये और 100 ग्राम 13,98,000 रुपये के करीब है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम 15,270 रुपये, 8 ग्राम 1,22,160 रुपये, 10 ग्राम 1,52,700 रुपये और 100 ग्राम 15,27,000 रुपये के आसपास है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में रह सकता है और आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अगर वैश्विक हालात बिगड़ते हैं तो सोने में तेजी आ सकती है और अगर डॉलर मजबूत रहता है तो दबाव भी बन सकता है। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में फैसला न लें और बाजार पर नजर बनाए रखें, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको फायदा दिला सकता है। कुल मिलाकर आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव बना रहेगा।
लेकिन लंबी अवधि में अभी भी तेजी के संकेत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर कीमतों में गिरावट आती है तो उसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस समय क्या करना सही रहेगा, खरीदारी करें या इंतजार करें? तो आपको सीधा और साफ जवाब दे देता हूं। अगर आप शादी, विवाह या किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो गिरावट के समय थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना सबसे सही रणनीति मानी जाती है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट यह दावा नहीं कर सकता कि मार्केट बिल्कुल नीचे आ चुका है या बिल्कुल ऊपर जा चुका है। इसलिए एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय हिस्सों में खरीदारी करना ज्यादा समझदारी होती है। वहीं अगर आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं तो आपको ग्लोबल संकेतों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। जैसे ही डॉलर कमजोर होता है या दुनिया में तनाव बढ़ता है, तुरंत सोने में तेजी देखने को मिलती है, और जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, कीमतों में हल्की गिरावट आ जाती है। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है सही टाइमिंग और धैर्य। अब बात करते हैं आने वाले कुछ दिनों की, तो संकेत यह बता रहे हैं कि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। और जैसे ही कीमतें गिरती हैं, बड़े निवेशक खरीदारी शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि सोना बार बार गिरकर भी संभल जाता है। दूसरी तरफ चांदी में और भी ज्यादा तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड भी जुड़ी हुई है। अगर अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते हैं तो चांदी सोने से ज्यादा तेजी से भाग सकती है। इसलिए चांदी को नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है। अब एक और जरूरी बात जो हर खरीदार को जाननी चाहिए, जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि यही उसकी शुद्धता की पहचान होती है। और कोशिश करें कि भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो रेट आपको बताए जाते हैं वह ज्यादातर होलसेल रेट होते हैं। उस पर आपको जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है, इसलिए अंतिम कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब अगर आने वाले बड़े फैक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते केंद्रीय बैंकों की नीतियां, डॉलर इंडेक्स की चाल और वैश्विक तनाव सबसे ज्यादा असर डालने वाले हैं। अगर फेडरल रिजर्व सख्त रुख अपनाता है तो सोने पर दबाव आ सकता है, लेकिन अगर ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोने में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और छोटे से छोटे अपडेट पर भी बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो यही समय है जब आपको सतर्क रहना होगा और हर खबर पर नजर रखनी होगी। अब अंत में आपसे एक जरूरी सवाल, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या यह अभी महंगा है या अभी भी खरीदने लायक है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी राय जानना हमारे लिए भी जरूरी है। और अगर आपको ऐसी ही रोजाना सटीक और काम की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके, क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसला लेने में मदद करती है, और गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है। तो समझदारी से निवेश करें और बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों ही आपको बड़ा मौका दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सच में सही समय पर सही फैसला लेना चाहते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वे या तो डर में आकर बेच देते हैं या लालच में आकर ऊंचे भाव पर खरीद लेते हैं। लेकिन समझदार निवेशक हमेशा एक चीज याद रखते हैं कि मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि ऊपर नीचे होता रहता है, और इसी उतार चढ़ाव में सबसे बड़ा मौका छुपा होता है। इसलिए आपको भीड़ के हिसाब से नहीं, बल्कि समझदारी से फैसला लेना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट आता है या शेयर बाजार गिरता है, तब सोना ही एक ऐसी चीज है जो निवेशकों को बचाता है।
यही कारण है कि बड़े बड़े निवेशक और देश भी अपने रिजर्व में सोना जोड़ते रहते हैं। इसलिए अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो सोने को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बिना सोचे समझे कभी भी खरीद लें, बल्कि सही रणनीति बनाकर ही निवेश करें। अब अगर हम मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करें तो जब भी कीमतें गिरती हैं तो आम लोग डर जाते हैं और खरीदने से बचते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर देते हैं, और जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तब आम लोग खरीदने दौड़ते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा उल्टा सोचना होगा, यानी गिरावट में मौका और तेजी में सावधानी। अब चांदी की बात करें तो आने वाले समय में चांदी एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि इसकी मांग सिर्फ निवेश में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल और नई टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले सालों में चांदी सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। इसलिए इसमें निवेश करते समय धैर्य रखना जरूरी है। अब बात करते हैं छोटे निवेशकों के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके नियमित अंतराल में निवेश कर सकते हैं। इसे ही स्मार्ट निवेश कहा जाता है। इससे आपको औसत कीमत का फायदा मिलता है और रिस्क भी कम होता है। अब एक और जरूरी चीज जो आपको समझनी चाहिए वह है खबरों का असर। आज के समय में बाजार पूरी तरह न्यूज ड्रिवन हो चुका है। एक छोटी सी खबर भी कीमतों को ऊपर नीचे कर सकती है। इसलिए अगर आप एक्टिव रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे तो आप दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे और सही मौके को पकड़ पाएंगे। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बाजार को समझिए, धैर्य रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो लोग इंतजार करना जानते हैं वही असली फायदा उठाते हैं, और जो लोग बिना सोचे समझे दौड़ते हैं वे अक्सर नुकसान उठाते हैं। इसलिए समझदारी से कदम उठाइए और अपने पैसों को सुरक्षित तरीके से बढ़ाइए। दोस्तों, अब आप जरूर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। अभी खरीदारी करेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आपको यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में पहुंच चुके हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात जो हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो सोना या चांदी खरीदने की सोच रहा है या निवेश करना चाहता है, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जहां से आपका फायदा भी शुरू हो सकता है और गलती भी यहीं से होती है। देखिए, मार्केट हमेशा बदलता रहता है, कभी तेजी तो कभी गिरावट, लेकिन जो लोग हर गिरावट में घबरा जाते हैं और हर तेजी में भागते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इसलिए अगर आप सच में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को मजबूत रखना होगा और भावनाओं से ऊपर उठकर फैसला लेना होगा, क्योंकि यहाँ गेम भावनाओं का नहीं समझदारी का है। और आज आपने जो कुछ भी इस वीडियो में जाना वह सिर्फ रेट नहीं था, बल्कि पूरा गेम था कि मार्केट कैसे चलता है, बड़े खिलाड़ी कैसे सोचते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अब अगर आप इस जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में आप जरूर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दिया तो फिर वही होगा जो हमेशा होता है, मौका निकल जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे। इसलिए अभी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या समझदार निवेशक बनना है। अब दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आपसे, आप अभी क्या करने वाले हैं? खरीदारी करेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट से ना सिर्फ हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने को मिलता है। और यही एक कम्युनिटी बनती है जहां लोग एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आज की यह जानकारी सच में काम की थी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और यह बताता है कि आपको ऐसी जानकारी पसंद आ रही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा अपडेट आसान भाषा में और सही विश्लेषण के साथ मिलते रहेंगे, जिससे आप हमेशा एक कदम आगे रहेंगे और सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे। और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि मार्केट में एक छोटी सी जानकारी भी बड़ा फर्क डाल सकती है और जो अपडेटेड रहता है वही आगे निकलता है और जो लेट होता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, अपडेटेड रहिए और अपने फैसले खुद लीजिए। अब दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि सही जानकारी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए ताकि कोई भी गलत फैसले की वजह से नुकसान न उठाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह हर दिन आपको आसान और सटीक जानकारी देते रहें, तो बस आपका साथ जरूरी है। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है और इसी से हम और बेहतर कंटेंट ला पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने पैसों का समझदारी से निवेश कीजिए और याद रखिए, बाजार में वही जीतता है जो सीखता है।